हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि सिद्धि के समय जो शक्ति होती है, जिस शक्ति की भी सिद्धि करी जाती है, जब वह प्रकट होती है तो वह कौन से वचन मांगती है, इस विषय पर मैं आप लोगों को ज्ञान देने जा रहा हूँ। और यह ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी व्यक्ति साधना मार्ग में है, कि हमें किस प्रकार के वचन, जब हम सिद्धि करते हैं किसी की, मैं साधना की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सिद्धि की बात कर रहा हूँ। सिद्धि करते हैं तो वो शक्ति किस प्रकार के वचनों को मांग सकती है, हमें कौन से वचन देने चाहिए, कौन से वचन देने में हमारा हित है और किस प्रकार के वचनों को हमें नहीं देना चाहिए, उसमें हमारा अहित छुपा हुआ रहता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ जानकार लोगों ने अपनी सिद्धि के दौरान शक्तियों को ऐसे वचन दे दिए जो कि अब वह चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण उन्हें समस्या हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि सिद्धि और साधना में भेद होता है और आप लोग यह जानते होंगे, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। फिर भी यदि आप लोगों को यह भेद नहीं मालूम है तो मैंने इस विषय के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिद्धि की बात कर रहा हूँ, साधना की नहीं। अब सिद्धि किस प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है, आप सभी को मालूम है। और सिद्धि मैं जैसे कि अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम महाशक्तियों की सिद्धि नहीं कर सकते। सिद्धि से अर्थ कुछ अलग ही होता है, अर्थात उन्हें आप मन चाहे अपने कार्यों में लगा सकते हैं। जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बड़ी दैवीय शक्तियाँ होती हैं, भैरव हो गए, माता काली के स्वरूप हो गए, या और भी जो बड़ी शक्तियाँ हैं, हनुमान जी हो गए, उनकी कलयुग में सिद्धि नहीं करी जा सकती। साधना कर सकते हैं आप, आपके पास सवारी आ सकती है, वो आपके साथ में वो रह सकते हैं, उनके गण रह सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, परंतु आप सिद्धि नहीं कर सकते, सिद्धि के चरणों को पार नहीं कर सकते। सिद्धि का अर्थ सीधा सा मैंने अपने जैसे पहले वीडियो में बता रखा है कि वो ये होता है कि वो शक्ति आपसे, आपके वचनों से बंधी पड़ी है, आपके वचनों की गुलाम है। और कलयुग में इतना सामर्थ्यवान कोई नहीं है कि देवी देवताओं की सिद्धि करके बैठ जाए। प्रथम तो मैं ये भेद आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो विषय पर लौटते हैं। देखिए, जब सिद्धि का अंतिम चरण होता है और तो शक्ति प्रकट होती है। शक्ति आपके मानस पटल पर प्रकट हो सकती है, आपके समक्ष प्रकट हो सकती है, जिसे कि हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण तो बहुत कम ही होते हैं, कम शक्तियों की होती है, क्योंकि साधक और क्रिया के ऊपर निर्भर होता है और जिस प्रकार के मंत्रोच्चारण होते हैं उसके ऊपर होता है, कौन सी शक्ति है उसके ऊपर होता है। और चाहे वो प्रत्यक्षीकरण का कोई भी प्रकार हो, अर्ध प्रत्यक्षीकरण हो, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो, कोई भी प्रकार हो, तो शक्ति जब भी प्रकट होती है तो वचन लिए जाते हैं, आपको ये पता ही होगा। और मैं यहाँ पे इस विषय पर फिर से चर्चा नहीं करूँगा कि कौन से वचन लिए जाते हैं, प्राय आप सभी लोगों को मालूम है जो मुख्य रूप से वचन लिए जाते हैं। जिनको नहीं भी मालूम उनको मैं बता दूं कि कुछ वचन जो होते हैं वो मुख्य रूप से लिए जाते हैं। फिर भी जो वचन होते हैं वो अपने अपने गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, या फिर जो गुरु आपको साधना देते हैं वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार के वचन उस शक्ति से लेने चाहिए जिसकी आपकी सिद्धि करने जा रहे हैं। और नहीं तो साधक अपने विवेक से करता है। परंतु मैं यहाँ पे छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार का प्रचलन है कि तीन वचन ही पर्याप्त नहीं होते हैं, वचन उससे आगे भी लिए जाते हैं और आगे की प्रक्रियाएं भी होती हैं, केवल वचन तक लेके नहीं छोड़ दिया जाता है। अब मुख्य विषय पर आते हैं कि जब आपके वचन हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है। प्रथम तो मैं आपको ये यहाँ पे भेद बता दूं कि जिस समय पे आप सिद्धि करेंगे किसी भी शक्ति की, आपके पास में शक्ति कि कोई भी जब प्रकट होगी तो आपके ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाएगी, वो चाहेगी कि साधक जो है, जो वो वचन सोच के बैठा है, वो वचन ना ले पाए, वो इतना आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाएगी। और प्रायः यह होता है, अधिकांश साधकों के साथ होता है कि मानसिक दबाव से मेरा अर्थ है कि वो आपको इतना भ्रम में डालेगी, इतना मानसिक दबाव बनाएगी कि आप अपने उस समय पे वचनों को भूलने लगेंगे, वचन भूल जाएंगे। जो बहुत अच्छे स्तर के साधक होते हैं, जिनका ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का बल काफ़ी अच्छा होता है,
वो ही इनसे बच पाते हैं। अन्यथा मध्यम श्रेणी के साधक या जो नए साधक होते हैं या जिनको कि पहले मतलब इतनी उन्होंने मतलब साधना करी होती है, सिद्धि के बारे में वो नहीं होता, तो शक्ति इस प्रकार के खेल कर देती है। तो वो कोशिश करेगी कि आप अपने वचन ना ले पाएं और वही आप अपने वचन आपके ऊपर थोपे। तो जब आपके वचन हो भी जाते हैं और होते ही हैं, चाहे लोग उसमें अपने वचन भूलें, कम लें, ज़्यादा लें, जो भी चीज़ लें या जैसे हो, उसमें उसके बाद क्या होता है कि वो शक्ति भी वचन मांगती है आपसे। किसी भी सिद्धि में शक्ति भी वचन मांगेगी। यदि आप वचन मांगोगे तो वो भी वचन मांगेगी ही मांगेगी आपसे। ये सीधी सी बात है। और ये एकदम देखिए, मैं जो बातें करता हूँ पूर्ण तार्किक और पूर्ण सत्य बातें करता हूँ, पूर्ण प्रमाणिक बात करता हूँ। मैं कोई यहाँ पे सुनी सुनाई या अधूरी कोई भी बातें नहीं बताता। बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, किस प्रकार की सत्यता होती है इनमें। तो वो शक्ति किस प्रकार के वचन मांग सकती है आपसे या मांगती है। प्रथम तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे सिद्धि से मैं आप लोगों को बता दूं, आप सिद्धि किसकी करोगे। आप सिद्धि जो होती हैं वो जैसे मैंने बताया कि बड़ी शक्तियों की नहीं होती है। आप उपदेवता की श्रेणी की शक्तियों की सिद्धि कर सकते हो, जो बड़ी दैवी शक्ति हैं उनके गणों की सिद्धि कर सकते हो, या जो लोग शमशान की शक्तियों की सिद्धि करते हैं उनको सिद्धि होती है, अन्य भी चीज़ों की सिद्धि होती है। तो प्रथम तो वो आपसे सबसे पहले जो मुख्य रूप से जो वचन लेने की वचन वो लेगी ही लेगी कि वो अपने भोग के बारे में बताएगी आपको कि मेरा ये भोग है, मुझे ये भोग चाहिए, ऐसे ऐसे समय पे चाहिए। प्रथम तो ये हो गया। दूसरा, इसके आगे जिस प्रकार की शक्ति है, यदि बहुत ज़्यादा जैसे मैं कह लूँ उद्दंड है, तामसिक है, या कई लोग तरह तरह की शक्तियों की सिद्धि करते हैं, तो जिस प्रकार का उसका जो व्यवहार है वो अपने व्यवहार अनुसार वो चाहेगी कि मैं साधक को अपने वचनों में पूर्ण रूप से बांध लूँ। क्योंकि सिद्धि का सीधा सा अर्थ यही होता है कि वो शक्ति जिसकी आप सिद्धि कर रहे हो, वचन लिए, वो आपकी गुलाम है। तो वो क्या करेगी, वो आपको अपने वचनों में बांधने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वचन लेगी। इसके आगे वचन वो ये भी लेगी कि ले सकती है कि आप जो हैं उसे इस समय पे, इतने समय पे ये भोग देंगे, या वो ये कहेगी कि ठीक है आपके घर में ही आपके मतलब उसकी जो होगी वो साथ में ही पूजा होगी, जो आपका मंदिर स्थल है उसके साथ में ही पूजा होगी। या वो ये कह सकती है कि आपने जो सिद्धि करी है वो उसके बाद में मतलब आपके देह त्यागने के बाद में जो आपकी कुल परंपरा है और जो आपके कुल में लोग होंगे उनको भी उसकी पूजा अर्चना करनी होगी। या वो ये कह सकती है कि मुझे इस प्रकार का श्रृंगार, इस प्रकार का पूजा चाहिए। तो बहुत तरीके की बातें हो सकती हैं। यहाँ पे साधक को मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सोच समझ के उसको वचन देने होते हैं, क्योंकि साधना आपने करी है, आपने अपना मंत्र बल लगाया, आपने अपना शरीर लगाया, आध्यात्मिक ऊर्जा लगाई, सब कुछ लगाया, उसे दिया है। साधक यहाँ पे फंसते इसलिए हैं कि वो उसके अधिकांश वचनों को मान लेते हैं। आपने यदि साधना करी है तो आपका उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है कि आप उसको कौन से वचन दें, कौन से वचन ना दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई अनुचित वचन वो मांग रही है या आप उस वचन को देने में सामर्थ्यवान नहीं है, उदाहरण के लिए कि यदि वो शक्ति बोल दे कि मुझे इस दिन पे या इस समय पे ये भोग मिलना ही मिलना चाहिए, या आप सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो तामसिक भोग मांगती है, तो इस प्रकार के वचनों को, या जैसा मैंने बताया कि वो ये कहे कि भाई आपके देह त्यागने के पश्चात भी आपके कुल परंपरा में मतलब उसकी पूजा होती रहेगी, या और भी चीज़ जो आपको अनुचित लगे, और ये तो अनुचित है ही, इसके अतिरिक्त भी जो आपको अनुचित लगे वो आप साफ मना कर सकते हैं कि हम ये वचन नहीं दे पाएंगे। और वो फिर भी आपको दोहराती है कि नहीं, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे वचन हुआ, मैं जो वचन मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। तो आप उनसे स्पष्ट कह सकते हैं कि सिद्धि मेरी है, मैंने बुलाया है, मैं ये वचन नहीं दूंगा या वचन मैं नहीं देना चाहता, तुम कोई दूसरा वचन मांग लो जिसको कि मुझे देने में कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और इस प्रकार की चीज़ों को किया जाता है। जो कि आपके गुरु होते हैं,
और सही गुरु होते हैं वो आपको पूर्ण मार्गदर्शन देते हैं कि आपको इस प्रकार से शक्तियों के भ्रम में नहीं फंसना है, तभी चल के सिद्धियाँ जो हैं वो सही से कार्य करती हैं, सही से टिकती हैं। नहीं तो आपने ऐसा कोई वचन दे दिया कि और आप उस समय पे उसका भोग देना भूल गए तो फिर वहीं से उद्दंडता शुरू है, आपकी सिद्धि भी वो खंडित होना शुरू हो जाती है और फिर आपने जो वचन तोड़े हैं तो दोष की तो बात छोड़िए, फिर आपकी शक्ति के माध्यम से ही आपको हानि भी होने लगती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।